आज के वेबिनार में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, ऑडिट टूल्स के बारे में। टैली प्राइम यूजिंग एज ऑडिट टूल्स, इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आई हैं ये वंदना डोडिया जी। वंदना डोडिया जी का मैं स्वागत करता हूं आप तमाम पार्टिसिपेंट का महाराष्ट्र और एमएनएस मीडिया सर्विस की तरफ से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप सभी स्वस्थ हैं तो कोई ऑप्शन है क्योंकि मैं नेगेटिव है, हमेशा आगे बढ़ता हूँ। और आपको ये कहूंगा कि ये महत्वपूर्ण विषय में आप लेक्चर होने के बाद वंदना जी के सवाल जवाब भी आप सभी के लिए, और यूट्यूब पे जो तमाम लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे जो तमाम देख रहे हैं, वो भी वंदना जी से कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें सवाल करके बात करेंगे। हमारे आज का जो विषय है टेली प्राइम यूजिंग एस एडिट टूल्स, तो इस बारे में आज की हमारी कीनोट स्पीकर है सीए वंदना डेडिया जी। ये वंदना डेडिया जी एक अपने फील्ड में महारत हासिल हुए एक्सपर्ट हैं। मैं उनके बारे में शॉर्ट डिटेल बताऊंगा और उनका मैं स्वागत करके आज के इस वेबिनार की हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो सीए वंदना डेडिया जी के बारे में बता दूं कि ये क्वालिफाइड अकाउंटेंट है ईयर 1998, लगभग करीबन करीबन 23 साल का जबरदस्त अनुभव। और इन्होंने फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शंस इन ईयर 2020 फ्रॉम आईसीएआई से किया है। और एलएलबी सी इज कॉमर्स ग्रेजुएट इन एलएलबी केसी कॉलेज चर्चगेट मुंबई का प्रतिष्ठित कॉलेज है। सी हैज ऑल राउंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन 33 years accounts, direct and indirect. She is a tele software expert. She is facilitate company to make optimum use of available resources and help them get more resources as per requirements, like maybe staff, technology or consulting and indirect tax. और वंदना जी का काफी अच्छा बैकग्राउंड है, सोशल कंट्रीब्यूशन भी काफी सारा है इनका। शी इज मोटिवेशनल स्पीकर एंड हर जर्नी बिकमिंग सीए हैव बीन पब्लिश इन बुक्स सीविंग स्टोरीज ऑफ वुमन सीए इंस्पायरिंग ऑफ न्यू जनरेशन, पब्लिश ऑन वुमन इंटरनेशनल डे इन ईयर 2020, मतलब कोरोना काल में मार्च में, जब 8 मार्च को हुआ था, जब ये एक अवार्ड से सम्मानित हुई, तो इनको बधाई। और काफी ऐसे सोशल रोटरी म्यूजिशियंस, काफी सारे इंटरनेशनल फेलोशिप आप और काफी अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूं, वंदना जी का वंदन करता हूं। और बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में मैं इनका स्वागत करता हूं कि तारीफों के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग, तारीफों के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग, क्योंकि फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता, क्योंकि फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता। और वंदना जी की मुस्कुराहट ये साबित करती है, वंदना डोडिया जी की मुस्कुराहट, उनकी बेबाकी और उनकी निश्चलता ये साबित करती है कि मेरी चाहत नहीं कि बड़े बड़े आदमी मेरे दोस्त बने, मेरी चाहत नहीं बड़े बड़े आदमी मेरे दोस्त बने, मेरी कोशिश है, वंदना जी की कोशिश है, मेरी कोशिश है कि मेरे सारे दोस्त बड़े आदमी बने, मेरे सारे दोस्त बड़े आदमी बने। थैंक यू वेरी मच। वंदना जी को स्वागत करता हूं। आज का ये प्रेजेंटेशन रहेगा, आप पीपीटी भी इसकी भेंट मिलेगी। मैं अपना नंबर और हमारे वेबिनार से जुड़ने के लिए डेली थैंक यू वेरी मच वंदना जी। प्लीज वार्म वेलकम वंदना डोडिया जी। Warm good evening to everyone who is connected through WebEx as well as Facebook Live and YouTube Live. Thank you very much to Maharashtra Society Welfare Association, Mr. Sunil Sharma ji from MNS, to give me an opportunity to share the knowledge what we have experienced by doing the work. ये जो है, जैसे बोला उन्होंने बोला स्टोरी ऑफ बिकमिंग सीए हैज बीन पब्लिश, तो क्या होता है, वो स्टोरी क्यों कही जाएगी, क्योंकि अब हम बैठ के हमारे भूतकाल को देखते हैं, तो जो पास्ट बन जाता है वो उसको हम हमेशा स्टोरी बोलते हैं। और हम हमारी हिस्ट्री को क्यों विजिट करते हैं, ताकि हम वही गलतियां वापस से नहीं दोहराए, करेक्ट, या उसमें से कुछ सीखे, ऐसा कुछ आगे लेके जाए जो हमें आगे हमारे आने वाले दिनों में उपयुक्त तरीके से काम में लाने से। हर आदमी का एक ही तरीका है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने के लिए पहले कहाँ खड़े हैं वो भी तो पता होना चाहिए ना। आप कहाँ हैं वही नहीं पता है तो मंजिल कैसे पता चलेगी।
तो ये जितने सारे सेंटेंस मैंने अभी बोले वो मेरे मोटिवेशनल स्पीकर की आत्मा आ जाती है जब मैं लेक्चर की शुरुआत करती हूँ शुरू शुरू में। और पत्रकार लोग जब मिलते हैं तो और भी खुल जाते हैं हम लोग, और शायरों शेरो शायरी आते हैं तो और खुल जाते हैं हम लोग। बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट प्रॉपर, के हर इंसान को अकाउंट लिखना चाहिए। हम हमारी जिंदगी की बैलेंस शीट बनाते हैं, वैसे हमें हमारे जो भी कामकाज करते हैं, कार्यकाल करते हैं, हर दिन हम एक्चुअली अकाउंट लिखते ही हैं। सुबह से लेके शाम तक हमारी अकाउंटिंग चलती रहती है, चाहे हम किसी और तरीके से करें। बट अब हमारे पास है टैली, टैली प्राइम आ गया है। टैली ईआरपी 9 पे लास्ट लेक्चर हमने जुलाई में किया था महासेवा के मंच से ही, तब हमने जीएसटी कंप्लायंस को सीखा था। अब हम चल रहे हैं कि नया जो लॉन्च हुआ है जो प्राइम, उसमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर मैं जो टैली यूजर हूँ ईआरपी 9 का, और मैंने अगर कस्टमाइज किया है अपना सॉफ्टवेयर और कोई टीडीएल मैंने लॉन्च की है, कुछ शॉपर शॉप से मैंने कुछ खरीदे हुए चीजें, तो मैं इमीडिएटली प्राइम में मूव नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपने पार्टनर को या जो सप्लायर है उससे बात करनी है, उनसे समझने के बाद, उनका सपोर्ट मिलने के बाद ही मुझे ईआरपी 9 में से प्राइम में मूव करना है। आप प्राइम में कैसे मूव कर सकते हो? आप टेलीसोल्यूशंस.com की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे टेली प्राइम का पूरा ब्यौरा दिया गया है, सपोर्ट इस दिया गया है, या आप आपके टेली पार्टनर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब होता है हमने आपके लिए कुछ डाउनलोड करके रखा है, हमारे पास प्राइम ऑलरेडी हमने डाउनलोड करके रखा है। ये दिस इज प्राइम। एंड व्हाट इज नाउ प्राइम, व्हाई देयर शुड बी अ प्राइम? ये जरूरत की थी हमें प्राइम लाने की। आपका दिन सिंपल होवे, टैली तो वैसे भी सिंपल ही है। हम जितने लोग सीखते हैं कि 12वीं पास भी बंदा बैठेगा एक बार तो वो टैली में एंट्री कर सकता है। सो मिनिमम जो 12वीं पास होने के बाद आप टैली में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि चेंज इज समथिंग विच इज कांस्टेंट। जीवन में आगे बढ़ना है लेकिन चेंज फॉर ऑलवेज बेटर। क्या नई चीज हम ला सकते हैं जो हमें सही मायने में, जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और अब हम सबको पता है बिना व्हाट्सएप हमारा दिन नहीं चलता है, बिना फेसबुक बोलो, यूट्यूब बोलो, लिंक्डइन बोलो। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसे बोलते हैं वेब ब्राउजर। इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो टेली ने भी सोचा कि क्या मैं वेब ब्राउजर का प्रोविजन दूं। तो अभी जब आपकी ऑफिस चालू रहती है तो टेली के रिपोर्ट्स भी डायरेक्टर जब बाहर रहेंगे, टेली ऑफिस में नहीं रहेंगे, या अगर हम खुद की डेस्क पे भी वो अपने वेब ब्राउजर के थ्रू अपने लैपटॉप में चेक कर सकते हैं, अपने पाम टॉप में चेक कर सकते हैं, अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। बट उसके बाद उन्होंने एक नया आयाम सोचा कि लेट्स मेक समथिंग डिफरेंट। तो ये जो नया डिफरेंट टैली का लुक आया है वो हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाइंग द सिंपलेस्ट, फिर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रेश लुक एंड फील। अगर हम 1 मिनट के लिए आपको बताएं कि पुराना टैली कैसा दिख रहा था, ये स्क्रीन थी उसकी, दिस वॉज हाउ इट वॉज लुकिंग। ग्रीन कलर का था, लेफ्ट Yes, राइट पैनल था, बराबर। अब हम आपको yes, correct. बताएंगे दूसरा वाला स्क्रीन, शेयर कंटेंट। अब हम आपको लेके जाएंगे, एक मेरा ये जो मैंने खोला है वो, उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे शेयर कंटेंट, जहां पे है मेरा प्राइम। अब देखो ये है मेरा प्राइम का मेन स्क्रीन। यहाँ पे हमने लेफ्ट में देखो टेली प्राइम का लोगो है, सिल्वर, सिलेक्टेड कंपनी, मैनेज कंपनी, मेनू सब ऊपर आ गए हैं ऑन टॉप लाइन। और यहाँ पे मैंने ये जैसे कि अप डाउन एरो से आप मूव अराउंड कर सकते हैं। स्पेसिफाई पाथ या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव लिखूं तो ये पूरा मेरा कंप्यूटर के जितने ड्राइव्स है वो भी यहाँ पे मुझे दिखना चालू हो जाएंगे। तो अगर हम जाएंगे स्पेसिफाई पाथ, और मैं हमारा जहां पे डेटा है उसको कॉपी करूंगी, कंट्रोल-C। अब पहले कैसे था, टैली में अगर कुछ पेस्ट करना है तो आपको कंट्रोल-Alt-V प्रेस करना पड़ता था, वो भी उन्होंने फीचर चालू रखा है। लेकिन अब आप कंट्रोल-V करोगे तो भी आप पेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप एक्सेल में यूज टू हो कि भैया कंट्रोल-C किया, कॉपी किया, और कंट्रोल-V किया, पेस्ट किया। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अभी देखो यहाँ पे वो बोल रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, 18-19 है, 19 से 20-21 तक का डेटा है। हमने बिकॉज ये सोसाइटी का मंच है, हमने एक सोसाइटी का ही डेटा आपके लिए लेके आए ताकि थोड़ा बहुत सोसाइटी रिलेटेड थिंग्स भी हमें दिखना चालू हो जाए। तो जब तक वो यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन, अगर यहाँ पे ये जो है उसको एंटर करते हैं तो नो होता है, एंटर की से वो यस नो होता है। तो मुझे नहीं करना है, बैकअप नहीं करना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैकअप है। और आप जब माइग्रेट होते हो
आपको बैकअप लेना जरूरी है। तो पूरे फोल्डर का आप बैकअप कर लेना। जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि टेलीसोल्यूशन.com की साइट से आप अगर प्राइम डाउनलोड करके आप मूव करना चाहते हो, आप पार्टनर को अप्रोच करोगे, टैली पार्टनर जहां से आपने टैली खरीदा है, और बाद में ही उनकी सलाह लेके आप मूव ऑन करेंगे। और यहाँ पे मैंने ये माइग्रेट का बटन दबा दिया, सो इट विल माइग्रेट मास्टर्स फॉर मी एंड ब्रिंग द न्यू कंपनी, न्यू लुक, एवरीथिंग इज न्यू। जब तक वो चालू है, हम देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है हमारे लिए, कि हमें क्यों चाहिए था टैली प्राइम। सो क्विक एक्सेस टू बिजनेस डेटा विच स्विचिंग ओवर। तो पहले क्या होता था, अगर एक इंसान डेटा एंट्री कर रहा था और उस समझो कि बिल, एक वाउचर एंट्री में 10 आइटम है और 5 आइटम के बाद उसको अगर इंटरकॉम पे किसी का फोन आ गया या मोबाइल पे फोन आ गया कि फला आदमी का आउटस्टैंडिंग क्या है मुझे बताइए, उनके पास दो चॉइस थी, आधे में वो बिल को सेव करे या उसको एस्केप करे, बाहर निकले और फिर जाके डिस्प्ले अकाउंट रिपोर्ट में जाके जो भी कंपनी का आउटस्टैंडिंग या जो भी इंफॉर्मेशन देनी है सीनियर्स को, उसको वो दुविधा हो रही थी, डिफिकल्टी हो रही थी। तो उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए उन्होंने अब क्या कर दिया, आप कहीं पे कोई भी डेटा एंट्री में भी हो, आपको मैंने एक गो टू फंक्शन दे दिया। तो आप उससे गो टू फंक्शन से आपको जो भी नेक्स्ट रिपोर्ट देखना है या जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, आप वहां जाके वो देख सकते हैं। तो दैट इज व्हाट लीवे दे हैव गिवन, आपको एक बेनिफिशियल एडवांटेज उन्होंने दे दिया है। अगर अभी हमने ये एक कंपनी माइग्रेट कर दी है, अब हम जाएंगे, हमें और एक कंपनी सिलेक्ट और दूसरी कंपनी को भी हम माइग्रेट कर देते हैं। कंपनीज नेम नीड टू बी चेंज। दीक्षिता, कैन यू चेंज द नेक्स्ट कंपनीज नेम? 1819 है, उसको 1920 को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखो ये गो टू फंक्शन है, वहां पे पूरा आपको यहाँ से ब्यौरा दिख सकता है कि आपको कहाँ कहाँ क्या देखना है। बैलेंस शीट है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट है, कैश बुक है, डे बुक है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस, मेरा कितना वाउचर एंटर्ड है इसके अंदर। सो 1166 वाउचर एंटर किए गए हैं, कॉन्ट्रा एंट्री इतनी है, मेरा पेमेंट इतना है। तो अगर हम ऑडिट करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, तो अगर आपको ऑडिट फीस का कोटेशन भी करना है, तो आपको सबसे पहले जब डेटा आता है टेली का, ये मास्टर्स में जाके स्टेटिस्टिक्स देख के पता चलता है कि कितना वॉल्यूम को आपको हैंडल करना है, उस हिसाब से आप उनको कोटेशन दे सकते हैं। वैसे इन सोसाइटी तो हाउसिंग सोसाइटी में अभी उन्होंने 100 रुपया पर फ्लैट पर मेंबर घोषित किया गया है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि मिनिमम फीस भी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, क्योंकि अगर 15 मेंबर ही रहेंगे तो 1500 में ऑडिट करना तो मुमकिन है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट का गाइडलाइन है कि मिनिमम एक्स अमाउंट से नीचे हम फीस कोट ही नहीं कर सकते, ऑडिट फीस जब हम ऑडिट करते हैं। तो ये मैं मेरी अपने सीएफ फैटर्निटी की तरफ से उनको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। नाम चेंज करना पड़ेगा, डेमो सोसाइटी 1 करो ना दूसरी सोसाइटी में। सो एक तो ये था कि हमें सुपर पावर चाहिए था, इजी टू जनरेट रिपोर्ट चाहिए, और उन्होंने टैली प्राइम में क्या किया, ऑप्टिमाइज इनवॉइस हो गया। ये एक और एक सुविधा आपको मिलेगी कि जब आप बिल प्रिंट करते थे तो अगर 2-3 पेज में जाता था, तो एक नया फीचर उन्होंने डाला है, ऑप्टिमाइज योर रिपोर्ट। सो वो भी जब आप प्रिंटिंग करोगे तभी आपको उसका वो जो बोलते हैं ना नया फीचर का एक टेक्सचर मिलेगा। सो इट्स रिपोर्ट्स बिजनेस इजीली, सिंप्लीफाइड नेविगेशन हो गया है, मल्टीटास्क फैसिलिटी दे दी है, जो कि वी आर यूज टू डू मल्टीटास्किंग। दैट इज अवेलेबल, कंसिस्टेंटली अवेलेबल अक्रॉस द प्रोडक्ट। मतलब आप कोई भी स्क्रीन में जाओगे, टैली का पहले भी था कि आप कोई भी रिपोर्ट देख रहे हो, आप ड्रिल डाउन करके वाउचर लेवल तक जा सकते हो। अब उन्होंने वही कर दिया कि जो भी मैं फीचर्स दे रहा हूं, मैं हर स्क्रीन का अक्रॉस द प्रोडक्ट दूंगा। टेक एक्शन ऑन एनी डेटा लाइक प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। आप ईमेल कोई भी रिपोर्ट कहीं से भी कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल बटन्स हेल्प मॉडिफाई एंड मैनेज कॉन्फ़िगरेशन, हेल्प्स गेट यूज प्रोडक्ट्स इजीली। अच्छा, अभी उन्होंने हेल्प का क्या कर दिया, पहले ना हेल्प फाइल आपके वहां डाउनलोड होती थी, जबकि अब आपको वेब में ही डायरेक्ट मिलेगा, और आप जो मेनू पे रहोगे वहां से अगर आप F1 दबाओगे तो डायरेक्टली वो आपको वहां पे लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज F1 हेल्प। यहाँ पे उन्होंने टैली हेल्प, व्हाट्स न्यू, अपग्रेड, टैली शॉप, सब कुछ उन्होंने राइट साइड बटन में दे दिया है। जो पहले F11 फीचर्स था जब आप कंपनी क्रिएट करते थे, वो उन्होंने अभी कंपनी के मॉड्यूल में सब डाल दिया है। तो अगर आप फीचर्स देखेंगे, अकाउंटिंग, मेंटेन अकाउंट्स, एनेबल, मेंटेन इन्वेंटरी, सब कुछ यहीं पे एक ही जगह पे उन्होंने आपको दे दिया है। जो फीचर्स हम बाहर करते थे, मैं थोड़ा बहुत पहले प्राइम से अक्वेंटेंसेस करा रही हूँ आपको, और उसके बाद हम डेटा एनालिसिस पे जाएंगे। पहले जो हमारा ऑडिट मेन्यू था वो उन्होंने अभी डेटा एनालिसिस पे मूव कर दिया है। बेसिकली आपने नोट किया होगा कि आई वाज अंडर द चार्ट एंड अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स में थी, वहां से खड़े खड़े मैं दूसरे मेन्यू में भी जा सकती हूँ। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यू टैली प्राइम।
then is display more reports. यहाँ पे देखिए analysis and verification, because we are talking about audit. Our prime importance is audit कैसे किया जाए जब हमारे पास सोसाइटी का डेटा आता है. ओके, सो यहाँ से एक चीज में आज वो भी सीखी कि दो कंपनी एक साथ में सेम नाम की वो टैली आपको खोलने नहीं देता है, ठीक है ना. सो अगेन आई वांट टू ओपन अ कंपनी, सो आई विल सिलेक्ट कंपनी, से आई सिलेक्ट फ्रॉम द ड्राइव. अगर मुझे ड्राइव से खोलना है तो मुझे यहाँ पे मेरी ई ड्राइव में कंपनी है, सी वंदना वर्क में मैंने डाला सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप ऐसे मूव अराउंड भी कर सकते. लेक्चर्स एंड प्रेजेंटेशन इज अ फोल्डर, इन दैट से महाशिवा एंड देन माइग्रेशन रिक्वायर्ड. सी यहाँ पे वो बटन दिखाएगा माइग्रेशन रिक्वायर्ड. सो इफ आई डू दिस, I will go to configuration, I'll press enter, so it becomes no, then escape, 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 and then migrate. Because I already have the backup, I'm not doing the backup right now. Otherwise, it will ask me the location where you want to backup the data. Why we do this exercise? So that the person who is doing should know the actual process, how it is to be done. So now I have a demo society 1920. I go to analysis and verification. First of all, let's go to data analysis. So once I go to data analysis, the whole chart has been come here in a one place. आप सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वेरिफिकेशन. मुझे पीरियड चाहिए, मैं कौन से साल का ऑडिट करना चाहता हूँ, से 2019. सो माय ऑडिट पीरियड इज 1920. नाउ प्रीवियस पीरियड मुझे कौन सा चाहिए, आई विल हैव अ कंपेयर कंपनी. कंपेयर कंपनी के लिए मैं पाथ यहाँ पे पेस्ट करूंगी जहां से मुझे कंपेयर करना है. यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपको अकाउंट स्क्वेयर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर दिखा रहे हैं. ट्रांजैक्शन वेयर द ट्रांजैक्शन इज स्क्वेयर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर, यू कैन सी एट वन गो. दिस गिव्स यू आइडिया के विच आर द लेजर्स वेयर ट्रांजैक्शन हैज स्क्वेयर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर. और आपको जो लेजर ऐसा लगता है कि मुझे देखना चाहिए, वो यहाँ खड़े रह के आप शो लेजर भी क्लिक करेंगे तो वो पूरा लेजर आपको दिखाएगा. नॉट यूज ड्यूरिंग द ईयर, तो इतने सारे लेजर्स खुले हुए हैं जो कि यूज ही नहीं किए गए हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी उस पर्टिकुलर पीरियड में. फिर सिर्फ बैलेंस है, ट्रांजैक्शन नहीं है, तो दैट यू नीड टू प्रॉब इनटू कि भैया क्या है ऐसा, ये सिर्फ बैलेंस है. हाँ, इट्स ओके, देन इट्स ओके, अदरवाइज यू नीड टू चेक इनटू. तो ज्यादा करके एफडीज रहती हैं बहुत सारी, वैसे भी हम फिजिकल एफडीज के साथ उसको क्रॉस चेक करते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग ऑब्वियसली एज इट इज रहेंगे, जो है उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली वो का वही रहता है. शेयर कैपिटल, अनलेस देयर इज अ increase movement in the share capital, it will remain the use only in the current year. So new account created during the year, वो भी आपको एक one go. So what they have done, Tally has done, filter reports दिए हैं आपको, एक ही जगह पे सब कुछ information मिल जाती है. तो you have an idea basis for doing the. Also they are mentioning कि उस particular account में first transactions कब किया है, whenever it was created, first voucher was entered in that particular ledger is on so and so date. तो आप देख सकते हैं कि accrued interest जब ईयर एंड में उन्होंने जेबी मारी है, यहाँ पे फर्स्ट वाउचर ट्रांजैक्शंस यहाँ पे देख सकते हो 21 जून को मारी है उन्होंने एंट्री. तो वन गो, थोड़ा सा मुझे जो फील लेना है वो फील आ सकता है वहां पे. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस में क्या होता है मैं वो बता देती हूँ. એઝ ઓફ નાઉ એમાં કરન્સી કેમ ચેન્જ આવી રૂપીસની જગ્યાએ કઈ કરન્સીમાં ચેન્જ કર્યું હતું while creating, because એ કમ્પેરિઝન માટે લઈને જ જઈ રહ્યું. So if I can change the company, यहाँ पे ना compare company, इससे क्या होता है, I will just give you the understanding how it works. The compare company means लास्ट ईयर अगर आपने ऑडिट किया था उसका सेव्ड डेटा आपके फोल्डर में रहेगा लास्ट ईयर के, वो कंपनी आपको लोड करनी है. और करंट ईयर की कंपनी जिसका ओपनिंग बैलेंस है, तो हम जब भी ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग एंड करंट ईयर ओपनिंग चेक करते हैं. सो इफ देयर इज अ डिफरेंस, it will throw and it will show me in a red wherever there is a regroup rearrange. So this feature as of now today I couldn't show you because of some technical problem in that data which was copied by us. Now coming back to the main screen, but there is a जो फर्स्ट टारगेट होता है, हम जैसे ही ऑडिट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वर्क व्हाट वी डू इज चेकिंग द क्लोज ऑडिटेड लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस विद द ओपनिंग बैलेंस. मैं हमेशा महासेवा में हम कोशिश करते हैं कि
भले सीए ऑडिट करता है, लेमैन को बट पता था। लेमैन को क्यों पता चलना चाहिए? क्योंकि सीए जो आपसे मांगेगा वो आप पहले ही वेरीफाई कर लो। टैली तो आपके खुद के पोर्टल में, मतलब आपके पीसी में है, आपके लैपटॉप में है, तो आप खुद भी 50% खुद ही चेक कर सकते हो, खुद का डेटा भी। इंटरनल रिव्यू बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू भी आप काम कर सकते हो, और डायरेक्टर या मैनेजर खुद चेक कर सकता है। ये सब उनके लिए भी फायदेमंद है। लाइक एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि आई विल कंपेयर माई ग्रुप से सेल्स अभी यहाँ पे मेरा सेल्स नहीं होगा, यहाँ पे मेरा मेंटेनेंस कलेक्शन होगा। मेंटेनेंस रिसीवेबल फ्रॉम मेंबर्स है, इनका इनकम डायरेक्ट। अब अनफॉर्चुनेटली मैंने जो कंपनी सिलेक्ट की है उनको तो रेंटल इनकम आती है, तो वो तो मांगते ही नहीं है पब्लिक से कुछ पैसा। और यहाँ पे अगर हम साल कंपैरिजन में लेते हैं, अब ये अनफॉर्चुनेटली स्प्लिटेड कंपनी है तो पुराने साल का डेटा नहीं है, नहीं तो वो सीधा आपको परसेंटेज निकाल के वो चेक करके देता है। यहाँ पे हम ग्रुप टू ग्रुप भी चेक कर सकते हैं, पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। What I'm trying to show you is that there are the features available which you need to explore. Indirect expense, direct expense. I can add on at the group direct expense. अगर है, अगर उन्होंने स्पेंड किया है तो बाय एनी चांस उनका कुछ जीरो एक्सपेंसेस है। बट जैसे ही आप करोगे, अगर मैं यहाँ पे पीरियड भी डाल सकती हूँ कंपैरिजंस में। जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वांट टू चेंज माय से एनालिटिकल प्रोसीजर में जब मैं स्टार्ट करती हूँ, यहीं पे मैं 1 जनवरी 20 to 31 मार्च 20 वो मैं अगर कंपेयर करना चाहता हूँ 1 अक्टूबर 19 to 31 दिसंबर 19। तो देखो, आपको मुझे ये समझाना था, यहाँ पे पीरियड आया, यहाँ पे ये आया, तो वो खुद आपको कंपेयर। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द फीचर वर्क्स। फिर डेटा तो आपका खुद का लाइव डेटा रहेगा, उसके ऊपर आपको कंपैरिजन करना है। करंट पीरियड इज से जनवरी टू मार्च, प्रीवियस इज, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कंपैरिजन करना है कि मेरे रिपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, मेरा क्या हो रहा है। यहाँ पे वो सीधा आपको वैरिएंस लाके दे देगा कि भैया खर्चा बढ़ा है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। वो इमीडिएटली यू कैन टैप, you can understand what is going on करके। So this is how it actually, the feature is available, readily available, and a click of button it comes। ज्यादा कोई टाइम नहीं लगा, खाली मुझे पीरियड चेंज करना था, डेट चेंज करना था। So this is how it actually works। Comparative analysis, you can have a different groups, you can have a different period। Then what is you mean by pending documents? यहाँ पे तो इनका कुछ है नहीं। Pending payments and receipts, periodic payment। पीरियोडिक पेमेंट्स क्या होता है? देखो, जब ऑडिटर जाता है तो वो चेक करता है कि जैसे कि वाटर चार्जेस के बिल बुक हुए कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बिल बुक हुए कि नहीं, उनका वॉचमैन का ज्यादा करके खर्चा रहता है, जो जो भी पीरियोडिकल आइटम है वो टाइमली, जो हर मंथ में वो पेमेंट होता है कि सिक्योरिटी गार्ड का जो 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 हर रिपीटेड ट्रांजैक्शंस है, तो उसको हम बोलते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। राइट साइड में बटन है पीरियोडिक पेमेंट्स एंड रिसीट्स। तो पहले आपको टैगिंग करना पड़ेगा कि कौन सा वाला खर्चा आपका पर मंथ जाता है करके खर्चा होता है। सो जैसे कि मेरा वाटर चार्जेस है, क्वार्टरली है, पीरियोडिक मतलब म्यूनिसिपल टैक्स है तो 6 मंथ्स में भरते हो। म्यूनिसिपल टैक्सेस स्पेस बार प्रेस करके मैं उसको सिलेक्ट कर रही हूँ। फिर मुझे पता है मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो जाएगा। आपने देखा होगा चार्जेस और एक्सपेंस में डिफरेंस होता है। एक्सपेंस मींस आपने ये ट्यूबलाइट ले ली या पट्टी ले ली या कुछ भी, वो आया इलेक्ट्रिशियंस और कुछ काम करके दिया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मींस ये जो रिलायंस या अडानी से जो बिल आता है, टाटा का जो बिल आता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। दैट्स अ डिफरेंस, राइट? ओके, व्हाट इज दैट? सैलरी, मेरा सैलरी सिक्योरिटी चार्जेस इज माय रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स। फिर यहाँ पे राइट साइड पे बटन है अपडेट बटन, आपको वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो यस लिख के आ गया। तो वंस वी हैव टैग्ड द डेटा वी विल गेट द रिपोर्ट ऑफ दैट। सिमिलरली जब हम आए हैं मास्टर में तो रिलेटेड पार्टी, हम जब ऑडिट करते हैं तो कोई रिलेटेड पार्टी को तो पेमेंट कर नहीं रहे हैं, वो हमें सोसाइटी से ज्यादा कोई बड़ी कंपनीज का हम जब ऑडिट करते हैं तो हमारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हमें ये रिपोर्टिंग करना पड़ता है वेदर दे मेड एनी पेमेंट टू रिलेटेड पार्टी एंड वेदर इट वाज आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। मतलब प्राइसिंग में बहुत सारा ऊपर नीचे हुआ है कि नहीं, वो हमें चेक करना रहता है एज ऑडिटर। तो जैसे जो बेसिकली इट इज ऑन अ एक्सपेंस साइड, आप जो भी खर्चे करते हो वहां पे आपको टेक केयर करना है कि खर्चा प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं।
विद इन लिमिट है कि नहीं, कुछ एक्स्ट्रावेगेंस हो रहा है या कोई अपना चहीता है, अपना पहचान वाला है, तो क्या हम उसको ज्यादा कुछ दे रहे हैं करके, और वो सब देखने के लिए समझो कि अगर हमें यहाँ पे कोई ऐसा पता चलता है, कोई ऐसा खर्चा है कि भैया टिकोना डिजिटल नेटवर्क है, यहाँ पे मेरे पास एक्सपेंसेस में कौन है, एक्सपेंस आइटम में ऐसा कोई बंदा होवे, क्रेडिटर्स, क्योंकि जहाँ एक्सपेंस होता है वहां पे ये मामला एप्लीकेबल होता है। जहां पे क्रेडिटर्स रहेगा, ये टैगिंग रिलेटेड पार्टी फीचर नीड्स टू बी एक्टिवेटेड। तो ज्यादा करके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के जो लेबर चार्जेस के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसमें कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। अब रिलेटेड पार्टी कैसे कहा जाएगा? फ्रॉम दी सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू, जो लोग मैनेजिंग कमिटी में रहेंगे और उस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, देन इट विल बिकम रिलेटेड पार्टी। अंडरस्टैंड दैट थिंग। अब सोसाइटी में 100-200 फ्लैट रहेंगे तो किसी ना किसी का तो कोई पहचान वाला रहेगा, बट हर आदमी का उतना वसीला नहीं होता है। बेसिकली वो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहेगा, मतलब द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग आर द पावर, और उसका पहचान वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो देन इट बिकम्स रिलेटेड पार्टी। बेसिकली दैट इज व्हाट आई इंटरप्रेट एंड आई बिलीव इन फॉर। सो मुझे कोई ऐसा एक्सपेंसेस आइटम यहाँ दिख नहीं रहा है। आई जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि कोई ऐसा मैं करूं। अब ये एल शाह तो छोटा सा एक एंट्री है, उसके अंदर ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है अपने को। सो दीज ऑल वर्क वी आस्क दी क्लाइंट्स अकाउंटेंट टू फाइंड आउट फॉर मी कि भैया कौन है जो रिलेटेड पार्टी है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए आपको समझो कि मैं उठा के किसी को सामने हमने स्पेस बार से टैग किया अपडेट। अपडेट में क्या लिखना? यस, रिलेशन टाइप ब्रदर ऑफ सेक्रेटरी, या कुछ भी। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज दैट अंडरस्टैंड दी कि देयर इज अ फीचर अवेलेबल इन टैली प्राइम वेयर यू कैन टैग द थिंग्स, और यहाँ पे ये ब्रदर ऑफ सेक्रेटरी मेंशन करके हमने रख दिया है। सो उसके साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो हमें पता चल जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगा, मतलब टैली विल थ्रो अ रिपोर्ट। नाउ ऑब्वियसली हम जब ऑडिट करते हैं तो हम 100% ऑडिट नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड रहता है, और इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल के एक एक ऑडिट में अगर हम सब कुछ चेक करने जाएंगे तो कभी भी काम खत्म ही नहीं हो पाएगा। सो देन देयर इज अ डिवीजन कॉल्ड सैंपल। बेस्ड ऑन सैंपल you decide whether the society's functioning is proper or not, a company who is doing trading is proper or not, manufacturing are proper or not. So based on a sample extracted we derive certain answer. अगर सैंपल जब आप चेक करते हो और उसमें एम्बिग्विटी आती है, देन लार्जर सैंपल नीड्स टू बी चेक। लार्जर सैंपल में भी आपको लगता है कि नहीं देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब certain things are not in proper, then you will go for 100% checking to take out the actual position of the company. ऑडिट में वैसे होता है कि पहले आप छोटा सा सैंपल कार्व आउट करते हो बेस्ड ऑन अ प्राइसिंग। तो टैली के अंदर अगर हम यहाँ पे मैं समझो कि पेमेंट का ऑडिट करना चाहती हूँ, या तो मैं ऑल वाउचर्स चेक कर सकती हूँ, या मैं एक अमाउंट रेंज कर दूंगी कि मुझे चेक करना है कि 10,000 के ऊपर का कोई वाउचर है तो इट शुड बी अंडर माय स्कैनर। तो मैंने वहां पे उसको एक अमाउंट रेंज फिक्स कर दी है। दैट इज व्हाट अ सैंपल आई हैव डिजाइन। तो मैंने क्या किया, हम अगर पीरियोडिक पेमेंट्स का चेक कर रहे थे तो मैंने तीनों मास्टर अपडेट, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन आपको बता दिया, periodic payments and receipts, then I configured related party, and then I configured the what I configured third। ये मोनोटोनस हो जाता है ना, सामने कोई जवाब नहीं देता है। तो हम जब लेक्चर लाइव देते थे, वो रूम में देते थे, तो सब लोग सो रहे जाग रहे पता चल रहा था। यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है, बस वेबएक्स या करेक्ट। जूम का ये सबसे बड़ा इश्यू हो गया है। सो हाँ, तो सैंपल मैंने डिफाइन किया है, वो मैं वाउचर एनालिसिस में बताऊंगी, क्योंकि अभी राइट नाउ वी आर इन अ स्क्रीन ऑफ डेटा एनालिसिस। ओके, रिपीटेड ट्रांजैक्शंस, अगर कोई ट्रांजैक्शन रिपीट हो रही है सेम अमाउंट की, तो वो एक जगह पे वो रिपोर्ट देता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो पार्किंग चार्जेस है 1800 रुपया वो वसूल कर रहे हैं, जो 13 लोगों से आया है। सो ऐसा आपको एक वन गो में इंफॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे। सुनील जी वैसे बीच बीच में नोट करते रहिए तो मुझे लगेगा मैं जिंदा हूँ। मतलब एक साथ में वो बताता है, एक साथ में लिस्टेड आते हैं सबके। हाँ, एक साथ में देखो 3600 रुपया किस किस से वसूल किया है। हाँ हाँ बराबर।
तो 3600 आपको, रुपए जो है। हाँ, आपको इजी हो जाता है। अब अगर मैं पार्किंग के लेजर कर में जाता हूँ तो वहां पे तो सब ट्रांजैक्शन आएगी ना। यहाँ पे देखो सब आएगी, 1800, 3600, बरोबर। 7200, जो कुछ भी हाँ है। ये सभी है, बरोबर। बट हाँ अगर एक ही अमाउंट की हाँ, मुझे देखनी है कितनी ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पे वो काउंट भी देता है मेरे को, देखो टोटल वाउचर्स सेम अमाउंट के ओके कितने हैं। ओके। तो हाँ, तो हाँ सिक्योरिटी जैसे कि होता है अभी, ये वॉचमैन है, नाइट वॉचमैन है, देखो 9 ट्रांजैक्शन है, समझ में आया। तो हाँ, नो बाकी नो काम नो है, बरोबर। 9 है, तो बाकी क्या छुट्टी पे था हम्म, या कोई और आ हाँ गया, बरोबर। रिप्लेसमेंट आ हाँ, गया, कुछ भी क्रॉस क्रॉस का क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। इजी यस, हो जाता है। इजी हो जाता है, यस। हाँ, और क्या हुआ, क्या किया मैंने, मैं आपको बताता हूँ यहाँ आप पहुंचे कैसे। अभी समझना ये है कि हम्म जब आपने टैली चालू किया, आपको क्या हम्म, देखना है, रिपोर्ट्स देखना है, तो आपने डिस्प्ले में गए, आप क्या करना चाहते हो, एनालिसिस करना चाहते हो। very good। किसका एनालिसिस, तो मैं डेटा का एनालिसिस करूंगा। डेटा में मुझे रिपीटेड ट्रांजैक्शन देखनी है। आ हम्म गया, मैंने जस्ट एंटर किया, तो कितनी सेकंड में मैं पहुंच गया रिपोर्ट पे, विद इन फ्रैक्शन। आर यू गेटिंग मी। एंड वन गो में मुझे समझ में आता है मेरा सिंकिंग फंड कितना आ रहा है, मेरा थिंकिंग, क्या जा रहा है, एवरीथिंग। जो जो अमाउंट रिपीट हो रहा है एक से ज्यादा बार, समझो मेरी बात, बरोबर। हाँ वो हाँ। रिपोर्ट यहाँ पे थ्रो होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कैश है, तो 10,000 उन्होंने 3 बार निकाले हैं बैंक से, हम्म ऐसे आपको वन गो में समझ में आता है। अब अगर यहाँ पे आप पीरियड चेंज करते हो, अगर आपका ऑडिट चालू है लास्ट ईयर का 19 से 20, तो आपको यहाँ पे और ट्रांजैक्शन समझ में आएंगे। ये देखो 40 रुपया क्या है, इसका क्या जाता है, तो समझ में आता है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, छोटा छोटा अमाउंट सच में है नहीं है, ऑडिटर्स नीड टू प्रॉब इनटू। क्योंकि क्या होता है, आप बड़े बड़े अमाउंट चेक करते हो, कभी कभी छोटा ध्यान में से नहीं निकल जाता है। अभी देखो ये लोन है, तो वो हर महीने उसके पगार से कट रही है। अब मैं सोच रही हूँ कि हमने, मतलब वो तो नेक्स्ट ईयर में 9 टाइम था, अभी लास्ट ईयर में कितना टाइम है, यहाँ पे 10 ट्रांजैक्शन है उसकी, और उसका सत्या का वॉचमैन का देखो यही है यहाँ पे। अब खुद देखो कि मेरा पेमेंट 9 बार हुआ है, और पैसा उसने लोन मेरे को 10 बार कैसे चुकाया, पॉइंट ऑफ कंसर्न। देन कम्स रिलेटिव साइज फैक्टर। रिलेटिव साइज फैक्टर वो फॉरेंसिक में काम आता है, एक्सेल में भी ये रिपोर्ट आते हैं जो लोग। इसका मायना यह है कि किसी एक लेजर में जो सबसे पहली हाईएस्ट ट्रांजैक्शन है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट ट्रांजैक्शन के बीच में डिफरेंस कितना है। तो जितना ज्यादा लंबा डिफरेंस, इट इज आइटम नीड टू बी प्रॉब्ड इनटू। एक मीटिंग एक्सपेंसेस 12,000 है और एक के 375। फिर आप जब एंटर करते हो, अगर एंटर करने के पहले वाउचर में जब आप जाते हो, कंट्रोल एंटर करके आप वाउचर का मुआयना कर सकते हो कि महाकाली जूस में दिया है 375 रुपया, बोलो मीटिंग एक्सपेंस में डाल दिया, बराबर। वो जनरल एक्सपेंस मिशेलेनियस में डाल सकता था, बट मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग हुई होगी और क्या, क्योंकि एजीएम का खर्चा यहाँ पे एक साथ में एक वाउचर में डाला हुआ है। चलो वी कैन राइट, मैं जब एज अ ऑडिटर यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन बोलूंगी, और उनको बोल सकती हूँ काइंडली ट्रांसफर टू मिसलेनियस expenses depending on your understanding with that particular thing। और क्लैरिफिकेशन किससे चाहिए, क्लाइंट के वहां भी अगर ऑपरेटर्स अलग अलग रहेंगे तो किसी कौन से अकाउंटेंट से चाहिए, वैसे भी आप सेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वेरिफिकेशन नोट आ जाती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट जब आप कोई और कंपनी में भी ऑडिट करते हैं, तो वहां पे हर एक वाउचर में जाके एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन, इंटरनल क्लैरिफिकेशन, एंड इफ यू फाइंड दिस वाउचर इज ओके, यू कैन से वेरीफाइड, फाउंड ओके विद सपोर्टिंग। मतलब आपने चेक कर लिया, वेरीफाई हो गया, तो आप ऐसे अपनी नोट बना सकते हैं। एंड दीज ऑल नोट्स कैन बी एक्सपोर्टेड ईमेल करके खुद के रिसोर्स के लिए सेविंग करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं एज अ ऑडिटर। इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस अगर है कुछ आपकी, तो वो भी यहाँ पे वो शो करते हैं, डालने के बाद कितना दिन का डिले है, क्लियर कब हुआ है। दीज इंफॉर्मेशन पहले, अभी तो आजकल तो आरटीजीएस का जमाना है, पहले तो लोग 2-3 दिन का भी वो जो गैप रहता था उसमें पैसा कमाते थे, वैसा सब था। और बड़े बड़े अमाउंट में यू कैन अर्न द मनी, स्मॉल अमाउंट इट डजंट मेक डिफरेंस। कैश विड्रॉल, डिपॉजिट टू द बैंक, क्या बता रहे हैं कि मैंने इंस्ट्रूमेंट 1 तारीख को काटा था लेकिन 4 तारीख को वो क्लियर हुआ है। दीज आर द ग्रे एरियाज वेयर यू नीड द अटेंशन, यू नीड टू प्रॉब इनटू कि क्यों डिले हो रहा है, क्या जेन्युइन था हार्डशिप उस दिन, और इसकी वजह से हुआ क्या, वाई देयर शुड बी डिले इन डिपॉजिट। सो देन कम्स का ये रिपोर्ट हो गया कि आपका कैश विड्रॉल कब हुआ और डिपॉजिट टू द बैंक।
Now there is one more beautiful report in this analysis is fixed asset analysis. During the year अगर कुछ खरीदा है तो 180 डेज से ज्यादा है कम है, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ऑल्ट F1 जो पुराना हमारा कीज था वो भी चल रहा है, देखो यहाँ पे वो मेरे लिए 223 दिन कैलकुलेट करके दे सकता है, कर रहा है टैली मेरे लिए जो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। मैंने 21 अगस्त 20 को जो पेमेंट किया है, कंप्यूटर एक नया खरीदा गया है, सीसीटीवी कैमरा नया एडिशन हुआ है 16,000, तो वो मुझे यहाँ पे वो दिखा रहा है। उसके बाद मुझे वेरीफाई करना है तो यहीं से मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, बिल चेक एंड जीएसटी सेट ऑफ taken not taken depending on whatever note you want, suitable note you can while doing the audit. एंड दिस रिपोर्ट वो डिप्रिसिएशन चार्ट के लिए भी उनको इजी हो जाता है, प्रायर पीरियड मतलब 180 डेज से ज्यादा है कम है वो सब वो चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन ऑन हॉलीडे, नाउ ये क्या होता है, आप हॉलीडे का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि किस दिन पे आपकी कंपनी वीकली ऑफ रखती है और उस दिन आके अकाउंटेंट एंट्री कर रहा है या उस दिन में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो दैट एज एन ऑडिटर यू विल प्रॉब इनटू वेदर it was a authorized transaction or it was an unauthorized transaction or there is some issue. So these are the checkpoints. Basically what I am trying to make you understand is this, so many features are imbibed in Tally itself. जब आप उसमें काम करते हो कि भाई मेरा तो संडे वीकली ऑफ है, बाद में ये जो नीचे वाले डेट है वो से फॉर एग्जाम्पल हम 15 अगस्त को अपना छुट्टी रहता है मैंडेटरी, अब वो क्यों मुझे काम नहीं करने दे रहा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड 20-21 है, सो आप यहाँ जाके इसको 20 कर दीजिए, ऊपर देखो ये पीरियड के हिसाब से वो काम कर रहा है। रीजन फॉर हॉलीडे आप लिख सकते हो, जिस तो कंपनी का शुरुआत में ही डिसाइडेड रहता है कि हम इतने दिन की हॉलीडेज देंगे और उस दिन को ट्रांजैक्शंस अगर कुछ होती है सो देन यू विल प्रॉब इनटू ट्रांजैक्शन ऑन हॉलीडे। नाउ कैन यू सी वाई सो मच, संडे को जो भी एंट्रीज की गई है, अभी एफडीज का इंटरेस्ट उस दिन पे आया होगा बैंक में, बाई सिस्टम रन होता है, इसलिए यू विल से ओके। 30 जून को उन्होंने सिर्फ सीजीएसटी को ट्रांसफर किया तो दैट कैन ऑल्सो हैपन, ओनली द एरिया इज अ सन्ड्री एक्सपेंस, क्योंकि उस दिन क्या था, तो उस दिन होटल से कुछ मंगाया गया और नाम देखो नरेशन में, कैन एनीवन सी द नेम, वंदना दोड़िया के लिए, वाह, मतलब मैं ही संडे के दिन गया था मिलने को और मैनेजमेंट के साथ हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे रिपोर्ट या कुछ तो काम कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग? सो these all things can be easily available when you look out for that कि हाँ मतलब ऐसे you have to take a stand कि ये सही ट्रांजैक्शन है गलत है या गलती से उस दिन में एंट्री हो गई है, that all can be figured out. Then highest and lowest value transactions, highest उस अकाउंट में सबसे ज्यादा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कौन सा था और लोअर अमाउंट का ट्रांजैक्शन, so these all gives you an idea, it's a basis for opinion. ऑडिटर्स लोग समझ जाएंगे कि इससे हमें क्या समझना है, दे विल हैव अ फील कि भैया क्या चल रहा है वो कंपनी में, कौन सा हाईएस्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है, सो वैलिडिटी चेक करेंगे उसका, हम सपोर्टिंग चेक करेंगे, सो एट वन गो यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। इफ द रेगुलर ऑनगोइंग ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेंडिंग एडवांसेस मींस कुछ लोन्स और एडवांस क्या कुछ देके रखा है वो वन गो पे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। स्टेल चेक्स का अभी तो इतना है नहीं, बट पहले था कि चेक दिया और डाला नहीं बैंक में, वो क्लियर नहीं हुआ, सो दैट रिपोर्ट यू कैन गेट फ्रॉम हियर। सो मोटा मोटा हमारा डेटा एनालिसिस में ही हम काफी सारी चीजें चेक कर सकते हैं, जो कि हमें आधा पौना घंटे में हमें एक फील आ जाता है, किसी भी सोसाइटी का ऑडिट करना है या किसी भी कंपनी का मुझे ऑडिट करना है। अब ये है मेरा वेरिफिकेशन कि आप वेरीफाई क्या करोगे। वाउचर, अब ने एक सैंपल बनाया था, वो जो 10,000 से ज्यादा अमाउंट वाला जो वाउचर था, मैन्युअली सैंपल वाउचर था मेरा, और वो है ये मेरा 16,000 का है, जो कि ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा मैं जब फिक्स एसेट एनालिसिस में थी, ये मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी उनका सब छोटे छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है। रिलेटेड पार्टी में देखो कुछ है नहीं, मतलब देर इज नो ट्रांजैक्शन विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिलेटेड पार्टी, या अगर हम पीरियड चेंज करेंगे तो कुछ हमें समझ में आता है क्या। यहाँ पे मैंने देखो वो एक्सटर्नल कुछ पेंडिंग है, उनसे इंफॉर्मेशन जो मंगाई थी, यहाँ पे डैशबोर्ड पे राइट एरो से आप जंप कर सकते हैं, सैंपल्ड वेरीफाइड, कुछ इंटरनल ऑब्जर्वेशन नहीं था बट एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन था। मैंने यहाँ पे मीटिंग एक्सपेंस में पूछा था एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन काइंडली ट्रांसफर टू मिसलेनियस एक्सपेंस, ये मेरा नोट है और एज ऑडिटर, और यहाँ पे 1046 वाउचर
ये देखो मैंने एनालिसिस पीरियड चेंज किया अभी 1920 112 और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन देखो 915। ओहो हो इतना सारा क्या किया है। सो यहाँ पे बस 4 एंट्री है। क्या लिखा है, रिसीट पेमेंट मतलब बीच में लेता है वापस दे देता है जो भी वो रिलेटेड पार्टी है हमारी, ब्रदर ऑफ सेक्रेटरी। सो ये वन गो में अगर रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन होता है, टैली विल कार्व आउट द डेटा फॉर यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भी डेटा एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर रिसिट साइड का भी करना चाहते हैं, तो आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सैम्पलिंग मेथड में जाएंगे, और समझो मैं रिसिट का भी करना चाहता हूँ कुछ, say all vouchers I want to verify, and then I will go to my verification, voucher verification, sampled voucher। यहाँ पे देखो ऑल वाउचर्स है रिसिट का, और वहां पे मेजर है मेरा ये वाला, तो 58 में आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है, सबसे पैसा आ रहा है वो आप क्रॉस चेक करना चाहते हो, आप कंट्रोल एंटर करके वाउचर के अंदर जाके देख सकते हो कि एक्चुअल में क्या ट्रांजैक्शन मूवमेंट हुआ है। एंड इफ यू फाउंड के ऑल आर ओके, F12, यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन में वो स्टेटस भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, आप सब चेक कर सकते हैं। शो कैटेगरी, कौन कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, कैसे कितना वेरिफिकेशन स्टेटस है। आई वांट टू सी द नरेशन, देन आई कैन जस्ट प्रेस, तो मुझे नरेशन के साथ दिखेगा मेरा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है करके। और जैसे ही मुझे पता चला, मेरे पास इंटरेस्ट अक्रूड सर्टिफिकेट था, एंड आई क्रॉस वेरीफाइड एंड आई अप्रूव द ट्रांजैक्शन। सो आई विल जस्ट प्रेस वेरीफाई एंड आई जस्ट से वेरीफाइड। वंदना जी, ने अभी तक जो जो भी आपको प्रेजेंटेशन किया है, इसमें से इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन हो? क्वेश्चन तो आया है वंदना जी। विजापुरी का सवाल है, शिव शंकर विजापुरी जी। कैन द पेमेंट्स एंड रिसिप्ट बी कनेक्टेड टू पर्टिकुलर इनकम एक्सपेंसेस हेड्स, ओल्ड डाटा माइग्रेशन टू प्राइम फॉर्मेट, charges for tele prime package and training cost or AMC, base data linked to report feed bill format, Mr. Vijapur? अभी देखो देर आर वंदना जी, 2 एक साथ में 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं। एक साथ में दो तीन तीन चीज ले लीजिए। यस, तो देखो पहले सब, पहले वन बाय। हाँ, हाँ, सब सपोर्ट देखो टेली प्राइम का तो मैंने जैसे बताया कि हम ये अभी जो शोकेस कर रहे हैं, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि महासेवा इज टेकिंग प्रोएक्टिव एक्शन, दैट कुछ नया चीज आया है तो हमारे जो मेंबर्स जुड़ते हैं हमारे साथ, उन्हें पता चले कि आगे क्या अपग्रेड आ रही है जिससे हमें बेनिफिट होगा और हमारा काम करने का एफिशिएंसी बढ़ेगा। अब उसके लिए हमारा जो, जैसे मेरा नंबर शेयर करेंगे तो आप ऑफलाइन कल हमसे बात कर लेंगे, तो हम उनको वो सपोर्ट सब समझा देंगे। कमिंग बैक टू अनदर क्वेश्चन ऑफ हिम वाज समथिंग, जो बिल ऑप्टिमाइजेशन अभी उनका एक नया फीचर आया है, शायद वो उन्होंने पूछा है। अभी प्राइम में क्या हो गया है कि हर डेटा का मेन्यू यहाँ पे शिफ्ट हो गया है कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो F3 सिलेक्ट कंपनी शट कंपनी, जो पहले मेन स्क्रीन पे सब कुछ आता था। फिर यहाँ पे ये जो लेफ्ट एरो है वहां से ये पीरियड आ गया। अभी मैंने उनको ये बताया था कि अगर हम कोई वाउचर की एंट्री कर रहे हैं, जैसे ही कि मैं कुछ लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को कुछ आ रहा है, समझो XYZ चीज आ रही है, अक्रूड इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, और मुझे फोन आ गया, तो मुझे वाउचर में से एस्केप नहीं करना है, मैं सिर्फ गो टू करके मुझे जो भी रिपोर्ट देखना है आई कैन स्ट्रेट अवे गो रिसीवेबल्स एंड पेबल रिपोर्ट्स, एंटर, शो मोर, लेजर पेमेंट परफॉर्मेंस, और मुझे किसका पेमेंट का परफॉर्मेंस चाहिए से ये सब, अगर वहां पे कुछ ट्रांजैक्शन रहती तो मुझे देखने को मिलता। बट एवरीथिंग इज अवेलेबल वंस यू जस्ट, वो मैं जब काम कर रही थी डेटा एंट्री उसके साथ साथ मैं जाके मैं देख सकती हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कौन कौन सी चीजें उनसे, गवर्नमेंट ऑफिसर, सी राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब कहाँ पे यूज होगा कि अगर मुझे रिफंड नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, प्रोसेस स्टेटस क्या है, सो यू हैव अ राइट टू राइट टू द असेसिंग ऑफिसर, तो उस बारे में जानकारी दी जाएगी। वेरी नाइस, आई ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड टू अटेंड दैट मीटिंग। और शैलेश, और वंदना जी, शैलेश गांधी साहब बहुत बड़े मतलब आरटीआई में तो महारत हासिल है, बड़े एक्टिविस्ट है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके कमिश्नर रह चुके हैं, तो सूचना अधिकारी रह चुके हैं बड़े। हाँ, तो तो वो उससे पूछ क्या रहे होता हैं। है कि हाँ, when you are getting the information from that side only ना, यस, तो उधर कैसे कार्य यस, चलता है वो सब जानकारी भी हमें प्राप्त होती है कि हाउ टू डील विथ, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली दैट इज एडवांटेज। तो अब ये कितना सारा बड़ा बिल है,
अगर मैं इसको ऑल्ट पी करूं, कॉन्फ़िगरेशन, अब उन्होंने यहाँ पे राइट साइड में सब पूरा कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया है। पूरा जैसे कि आपको देखना है वो सब आप कर सकते हो। शो मोर, एडोब पीडीएफ, लेटर की जगह पे मुझे समझो A4 चाहिए तो आप यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करो। पूरा यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट, नीट, प्रिंटर, पार्ट, ये पूरा जो एक डिब्बा वहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन में आता था वो यहाँ पे उन्होंने सेट कर दिया है। Reduce space between address and name of the items, say yes. Retrieve paper size for non-standard printers, bit पे bit to print, ठीक है। ये पूरा हो गया। यहाँ पे अभी मैं इसको एस्केप करके Alt P and I will do again Control P. So यहाँ पे फिर से मुझे प्रीव्यू देखना है कैसा दिख रहा है मेरा। अब ये देखो मेरा एक ही पेज में आ गया। पहले क्या होता था, अगर ये 10 आइटम भी होती थी ना तो टैली में इट यूज्ड टू गो टू द 2 पेजेस। वो थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने ये ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग का फैसिलिटी दे दिया है हमें। तो एक ही पेज में आपका प्रिंट आ जाएगा, जो दो दो पेज। तो हम बोल सकते हैं कि गो ग्रीन का भी उन्होंने उपयोग कर लिया, उन्होंने देश का पेपर बचाने की भी सुविधा कर ली। वैसे तो आजकल डिजिटल इनवॉइस ही जाते हैं बट फिर भी कहीं कहीं हमें प्रिंट आउट्स भी भेजने ही पड़ेंगे, हार्ड कॉपी वैसे तो चली नहीं जाएगी वो हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि अभी उन्होंने ऑप्टिमाइजिंग ऑफ इनवॉइस रिपोर्ट भी कर दिया है। आई होप दैट एड्रेस हिज क्वेरी, ठीक है। जो उनको जानकारी चाहिए थी उसके लिए मैंने पूरा एक नया पार्टी का डेटा उनके लिए लाके रख दिया ताकि उनको एक आइडिया आ जाए। और अगर Yes, yes. हमने, Thank you. Thank हाँ, you very much. मेरा इंटरेस्ट ये रहता है कि हम जितनी Yes, ज्यादा yes. जानकारी इनको दे सकें, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो जो कुछ हाँ, देखना समझना चाहते हैं। तो डेटा एनालिसिस, अब देखो ये अदर देन सोसाइटी की कंपनी है तो उसमें मैं डेटा एनालिसिस आपको समझा सकती हूँ थोड़ा ज्यादा से। अगर आप जाते हो एनालिटिकल प्रोसीजर में, तो अगर हम ग्रुप लेते हैं सेल्स, क्योंकि ये सेल्स वाली पार्टी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 एंड 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19। तो मैं देखो लास्ट ईयर का कंपैरिजन करूंगी तो मुझे पता चलता है कि भैया क्या क्या बढ़ा है क्या घटा है। आप देख सकते हो कि मेरा ऑफिस का रेंट कितना है 1920 में, और यहाँ पे लास्ट ईयर में मेरा 195 था। फिर मेरे पास प्रिंटिंग स्टेशनरी इसी साल में आया है ट्रांजैक्शन। प्रोफेशनल फीस माइन्यूटली थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पे वो वैरिएंस परसेंटेज भी थ्रो कर रहे हैं। अब ये देखो, पहले देखो ना, हेड अलग था, ऑफिस रेंट था, अभी ऑफिस रेंट जीएसटी, मतलब फिर जीएसटी लग के उसको आने लगा है। सो कंपैरेटिवली आपको ऐसे कंपैरिजंस या जो भी देखना है वो यहाँ से आपको समझ में आ सकता है। सी आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स। आपके पास एक्चुअल डेटा रहेगा तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ये हो गया यहाँ पर, बस दैट्स इट फ्रॉम। अगर हम चाहिए तो मैंने मोस्ट प्रोबेबली पूरा कवर कर लिया है अभी। लुक एट डिफरेंट, वो तो अभी पर्सपेक्शन अच्छा हो गया है, कंट्रोल एन बहुत सिंपल हो गया। ये पीपीटी भी हम आपके साथ देखेंगे। प्लानिंग स्टेज के बाद ही ऑडिट होता है कि ऑडिट में कितने लोग लगेंगे बंदे, तो कैसे लगेंगे, तो वो हमने जाके पहले स्टेटिस्टिक्स में देखा था। फिर से बता देती हूँ कि अगर जब आपको ऑडिट करना है तो आप सबसे पहले उसका स्टेटिस्टिक्स देखोगे, तभी आपको पता चलता है कि मेरे को कितना ऑडिट के लिए बंदे लगेंगे, क्या मेरा वो रहेगा। ये 623 ट्रांजैक्शन है 1920 में, तो वॉल्यूम जितना रहता है उतना ही टाइम फास्टर वे यू विल डू द ऑडिट। सो अकॉर्डिंगली यू विल क्वाट योर फीस एंड डू द नेक्स्ट। प्लानिंग होता है, फिर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आता है, पीरियोडिक पेमेंट्स आ गया, रिलेटेड पार्टी आ गया, और सैम्पलिंग मेथड आ गया। उसके बाद हमने डेटा एनालिसिस समझा। डेटा एनालिसिस के अंदर उन्होंने कितने सारे फीचर्स दिए हैं। से वी गो टू वेरिफिकेशन। डेटा एनालिसिस में उन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिया। वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट में स्क्वेयर्ड अप ड्यूरिंग द ईयर भी बताया, जो थ्रू आउट द ईयर काम नहीं किया, जो लेजर एज इट इज पड़े हुए हैं, ये एज इट इज है, उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। तो ज्यादा करके क्या होता है, ओनली बैलेंस इज नो ट्रांजैक्शन, तो डिपॉजिट ओके इट इज, डिपॉजिट हमेशा 1-2 साल तक ऐसे ही पड़े रहती है, तो नो मैटर ऑफ कंसर्न। बट अगर सीवम स्टेशनरी पॉइंट है तो वो क्यों पड़ा है, सो ऑडिटर्स विल प्रॉब इनटू कि क्यों ये लेजर में कुछ मूवमेंट नहीं हुई है, क्या हो रहा है। सो दैट ऑल क्वेश्चंस कम्स व्हेन दे एक्चुअली लाइव ऑडिट जब होता है। एक ऑलरेडी थी और ये नई, और डिपॉजिट फॉर ऑफिस प्रीमाइसेस गाला उन्होंने दी है करके ऐसा लगेगा। और यहाँ पे खड़े खड़े भी मैं शो लेजर भी कर सकती हूँ, मैं जाके देख सकती हूँ। फिर ट्रांजैक्शन देखना है तो कंट्रोल एंटर करना है और अंदर जाके पूरा नरेशन आप चेक कर सकते हो।
और यहाँ पे आप जब बाहर रहते हो, यहाँ पे आपको ग्रुप वाइज भी देता है कि मुझे सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स ही देखना है, तो एक साथ में मुझे यूज ओनली इन द करंट ईयर सन्ड्री क्रेडिटर्स दिखा देगा, अनसिक्योर्ड लोन्स दिखा देगा, लोन कहाँ से आई है। हमारे लिए 44 जो अपना जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रहता है, उसमें हमारे लिए ड्यूरिंग द ईयर लोन 269 SS 269 T सेक्शन के तहत 10,000 से ज्यादा, पहले 20,000 की लिमिट थी, अब 10,000 हो गई है। अगर आपने लोन रिसीव की है किसी से और वापस दी है, तो उसका ब्यौरा हमें देना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वंस यू आर अंडर द ऑडिट। तो वन गो मुझे खाली ट्रांजैक्शंस यूज ओनली इन करंट ईयर यहाँ से मुझे समझ में आता है। बेसिकली क्लाइंट्स के नाम मुझे समझ में आने लगते हैं यहाँ से ही। एक एक बोलते हैं ना, फील आ जाता है कि इसकी डेटा के अंदर क्या चल रहा है, ये इस क्लाइंट के डेटा में। तो एज अ ऑडिटर आई थिंक इट गिव्स अस अ ग्लिम्स, बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पहले वाले में सोसाइटी में स्टॉक नहीं था, यहाँ पे आपको स्टॉक का भी सेम रिपोर्ट्स मिलता है। अगर कोई नेगेटिव स्टॉक है, दिस इज द ग्रे एरिया, आपको उसको ठीक कराना पड़ेगा। भैया बिल डालो, या बिल है नहीं है, क्या इश्यू है, चेक करो, यू नो। सो ऑल दैट वन गो, नॉट यूज। तो स्लो मूविंग इन्वेंट्री नॉट यूज, मतलब उस पे इन्वेंट्री है तो काम की है, नहीं है वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ओनली बैलेंस नो ट्रांजैक्शंस, वो आके पड़ा है तो मतलब एज इट इज पड़ा है, स्लो मूविंग आइटम में चला गया, वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा, क्या होगा। सो ऑल दैट इंपॉर्टेंट इश्यूज कैन बी डिस्कस्ड विद द क्लाइंट कि भैया ये आपका स्लो मूविंग आइटम है, या ये क्यों बिक नहीं रहा है, या बिका तो कहीं और नाम से सेल तो नहीं हो गया है। क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर जब पंचिंग करता है, गलतियां होने की चांसेस होते हैं। तो नया नाम, कभी कभी थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ, प्रोडक्ट का नया नाम ओपन हो जाता है। सो दैट ऑल छोटे छोटे मिस्टेक्स भी आप वहां से एड्रेस कर सकते। आई होप आई हैव नाउ completed the presentation. Mr. Sunil, do you have any further questions? Yes, question तो मिस्टर प्लीज एडवाइस मिस्टर शिव शंकर विजापुरी का। Hmm. Please advise if the advance I tax payment is unpaid as per due date, can the further entries be logged? इसके लिए ना सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल का एक सेशन रहता है, वो मतलब उनको करना है कि डेटा मेरा लॉक हो जाना चाहिए। व्हाट आई मीन अंडरस्टूड फ्रॉम द सेशन कि आपका ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स है यहाँ पे, यूजर्स एंड पासवर्ड, यूजर रोल है, तो वो आगे जाके कभी लॉ एंट्री चेंज नहीं किया करें, यू नो। बेसिकली दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। विजापुरी जी, यदि आप हैप्पी हैं तो आप रिएक्ट करें, आपका अनम्यूट करके अपने आप को। हाँ, ही गॉट द आंसर एक्चुअली। वो बोल रहा है लॉक शुड बी ओपन विद द ऑडिटर्स, तो वो सिक्योरिटी लॉक रहता ही है, मतलब आपको एक्सेस कंट्रोल में जाके वो यस डिफाइन यस, करना आई एम पड़ता है। तो आज का वंदना जी का इस विषय पर जो प्राइम एक बड़ा ही अच्छा अफेयर है, जो आप कैसे इस्तेमाल करें, पूरा ही प्रैक्टिकली करके बताया है वंदना जी ने, और उनकी सहयोगी दीक्षिता 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 मास्टर। मैडम ने हाँ, हमें दीक्षिता मैडम ने काफी हेल्प दोनों। की है आज। हाँ। बिल्कुल दीक्षिता, थैंक यू वेरी मच। और वंदना जी, बहुत अच्छा आपका सेशन रहा है आज का। वंदना जी से यदि आप संपर्क करना चाहें, कांटेक्ट करना चाहें, तो उनका मेल आईडी है, देख सकते हैं आप, wandana@ca vandana.com। और मोबाइल नंबर यदि यूट्यूब और फेसबुक पर आप लोग देख रहे हैं, 9820029281, ये परफेक्ट। इनका नंबर है। तो आप इस बारे में टेली प्राइम यूजिंग ऑडिट टूल्स के बारे में हो, या जीएसटी, तमाम अलग अलग विषय जो एक्सपर्ट है इनसे पूछ सकते हैं आप सवाल, या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ये जरूर आपको रिप्लाई देंगे। वंदना जी, मैं सवाल मतलब हम लोग हर वेबिनार में पार्टिसिपेंट में से इन्वाइट करते हैं, तो मैं आज इनवाइट करूंगा। आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर वंदना जी का लेक्चर कैसा लगा आपको? आप नितिन जी को इनवाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम नितिन जवेरी साहब। आप बताइए आज के हमारे वंदना जी का जो लेक्चर था कितना महत्वपूर्ण था, और आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, दूसरे लोगों को कितना बेनिफिट मिलेगा इसका, क्योंकि ये लेक्चर परमानेंट हो गया, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, और इसका एडिट वर्जन भी मिलेगा, हमारे जो अविनाश शिंदे एडिटर है वो एडिट करके भी देंगे। सुनील कोरे, कोरे जी, आपको अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, नमस्ते सुनील जी। नमस्ते नमस्ते, बताइए आज का नमस्ते हमारे। वंदना मैडम जी।
नमस्ते सर। एक्सीलेंट, फैबुलस, एकदम जबरदस्त। इट वाज वेरी इजी। जैसा आदमी टैली से डरता है कि टैली बहुत टफ है, लेकिन अगर इस तरफ से अगर बैकअप मिला तो मेरे हिसाब से टैली इज द मोस्ट इजीएस्ट। इट इज, इसीलिए और तो उनको इनका जो सिंप्लीफाइड नाम प्रेजेंटेशन दिया करने, है। क्या बोलते हैं मैडम? इसीलिए तो हम उसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, और जितना हाँ नहीं, आपके क्योंकि पास आ क्या सके है, हम लोग। टैली ये लोग भी बहुत जन अवॉइड करते हैं। हाँ, ऐसा मैंने मीन्स सुना है बहुत आई जनों नो, से। आई नो। जब तक वो आप जानते नहीं हो ना उसको कैसे यूज करना है, आपके पास बराबर। एक बढ़िया टूल है, खाली हाँ, आपको उसको तरीका आना चाहिए कैसे यूज करना है। बराबर। और आपका जो स्माइल है हम्म, वो बहुत बढ़िया है मैडम। थैंक जो यू। हिसाब और से आप एकदम इनका फ्रेश होके सुनील जी, एक्सप्लेन आपने कोरे किया है। साहब, इनका स्माइल ही सबसे बड़ा यूएसपी है इनका। ये बराबर एक्चुअली बहुत बराबर। बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। हाँ, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सचिन जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दी तारीफ खुदा को भी प्यारी है। तो थैंक यू और एक वेरी मच। सेटिस्फेक्शन भी मिलता है जब कोई अप्रिशिएट करता है आपके काम को। लेकिन ये झूठी तारीफ नहीं है, ये अरे सच्ची दिल से तारीफ है। सर जी, हमें पता है ना। हाँ, बट फिर भी देखो, एक बूस्ट मिलता है जब आप पुष्प किसी से भी, हाँ, पुश मिलता है, बूस्ट मिलता है, मोटिवेट होते हैं और काम करने राइट की तमन्ना चालू रहती है। और जैसे राइट। कि इन्होंने शुरुआत में ही बताया था कि आई एम ऑल्सो अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैं हमेशा से लोगों को बोलती हूँ कि हम एक क्षण नहीं लगाते हैं किसी पे गुस्सा होने के लिए या किसी की बुराई करने के लिए, और हमें बहुत टाइम लगता है किसी की अच्छाई को बताने के लिए। तो हमें सिर्फ बिल्कुल हमारा सही। अप्रोच चेंज करना है कि जब भी कोई आपके बिल्कुल। लिए कुछ छोटा सा भी अच्छा चीज करे उसको इमीडिएटली अप्रिशिएट कीजिए। यस डोंट यस। पोस्टपोन, डोंट पोस्टपोन, अप्रिशिएट। बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैडम। और मैं एक लास्ट लाइन के साथ में आज का इसका समापन करूंगा। वंदना जी, बड़ी खूबसूरत लाइन है कि बोलिए। आपने जो प्रकृति की बात की, लेकिन प्रकृति ने बड़े ही खूबसूरत हमारी धरती पर, इस धरती पर, खूबसूरत धरती पर ऐसे ऐसी चीजें की हैं जिसकी आजकल जो ठंडी का मौसम है, ठंड में चल रही है, ओस की जो बूंदें गिरती है, ओस की बूंदों पर बड़ी खूबसूरत लाइन है। हजारों आहिस्ता आहिस्ता, हजारों रंग भरकर आहिस्ता आहिस्ता जमी तक आना, हजारों रंग भरकर आहिस्ता आहिस्ता जमी तक आना और तसव्वुर तसव्वुर में ढल जाना। कितना खूबसूरत है ओस का यूं धरती पर मिल जाना। कितना खूबसूरत है ओस का यूं धरती पर मिल जाना। हजारों रंग भरकर आहिस्ता आहिस्ता जमी तक आना और तसव्वुर में ढल जाना। कितना खूबसूरत है ओस का यूं धरती पर मिल जाना। और ये ओस के दिन चल रहे हैं, जहां पे भी ठंडी में देखो आप बाहर निकलेंगे, प्रकृति से प्रेम करते हो, आप वॉक करते हो, तो आप देख सकते हो उसकी बूंदें कितनी प्यारी, हर किसी को आकर्षित। थैंक यू वेरी बहुत मच। बढ़िया, आपने हमें प्रकृति के मुखारिब कर दिया। मुखातिब कर दिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।